हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से आरवीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महामैराथन क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 2022-23 के सभी पेपर्स से, जिसमें आरपीएससी एवं आरएसएम एसएसबी के जो जितने भी एग्जाम हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज हम है वो इन वीडियो में चर्चा करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 3 क्लास इसकी हो चुकी है। यदि वह क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां पर जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा आज जो फर्स्ट प्रश्न है उसी से हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो गिंदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। जो आपका शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू चूरू वाला जो इलाका है, वहाँ पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर के अंदर है वो ढोल नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य की यदि बात करें तो मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर है वो डांडिया नृत्य किया जाता है। बमरसिया नृत्य यहाँ पर क्या दिया गया है, बमरसिया नृत्य बीकानेर के अंदर नहीं किया जाता। बमरसिया नृत्य बीकानेर के अंदर नहीं किया जाता, बल्कि जो बमरसिया जो नृत्य है दोस्तों वो आपका अलवर प्लस से भरतपुर के अंदर किया जाता है। अलवर प्लस भरतपुर के अंदर ये नृत्य है वो किया जाता है, यानी अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक बड़े ढोल के साथ ये नृत्य है वो किया जाता है, जिसमें बम बम की आवाज़ के साथ थाप के साथ है वो बजाया जाता है, और उसी के ऊपर है वो जो पुरुष है वो नृत्य करते हैं। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि वागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो वागड़ की मीरा के रूप में है वो गौरीबाई है वो प्रसिद्ध है। वागड़ की मीरा गौरीबाई है वो कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है कि मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ जो लोक परिषद है दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई है? तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1938 ईस्वी के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो मेला और स्थान दिया गया, इधर है मेले और इधर है स्थान है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? बादशाही मेला ब्यावर के अंदर बढ़ता है। अब ब्यावर है वो आपका एक जिला बन चुका है। माता कुंडलिनी का मेला है वो रासमी के अंदर बढ़ता है। और लालदास जी का जो मेला है वो धौली दूब है, जो कि आपका अलवर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर ये मेला है वो बढ़ता है। परशुराम महादेव मेला रेवासा के अंदर नहीं बढ़ता, बल्कि रेवासा रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर पड़ता है दोस्तों। रेवासा सीकर के अंदर है वो जीण माता का मेला बढ़ता है। और वहीं पर जीण माता का जो है बहुत ही भव्य मंदिर भी बना वह है, वहीं पर जीण माता का मेला बढ़ता है। जबकि परशुराम जो मेला है दोस्तों, परशुराम मेले की बात करें तो ये राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है परशुराम मेला? राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के अंदर है वो परशुराम मेला है वो बढ़ता है। आगे हम बात करें तो भोजी लंबरदार का संबंध है, भोजी लंबरदार का जो संबंध है वो भरतपुर किसान आंदोलन से, किस किसान आंदोलन से है? भोजी भोजी लंबरदार का जो संबंध था दोस्तों वो आपका भरतपुर किसान है आंदोलन से इनका संबंध है वो देखने को है वही मिलता है। भरतपुर किसान आंदोलन की यदि बात करें दोस्तों तो इस भरतपुर किसान आंदोलन है वो आपका 1933 ईस्वी को भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। 1933 को भरतपुर किसान आंदोलन हुआ। और इसकी मुख्य मांग की बात करें, मुख्य मांग की बात करें दोस्तों तो मुख्य मांग थी कर है वो कम करना, कर को कम करना इनकी मुख्य मांग थी भरतपुर किसान आंदोलन की। 1933 ईस्वी के अंदर ये भरतपुर किसान आंदोलन है वो हुआ था। आगे हम बात करें मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुकाम है वो विश्नोइयों के लिए है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए है? विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है मुकाम दोस्तों। ये मुकाम की बात करें दोस्तों, मुकाम की बात करें तो मुकाम है वो दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है?
बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर है ये मुकाम पड़ता है। बीकानेर के अंदर मुकाम है, वो एक जगह है। और यहाँ पर है वो जाम्बोजी है, वो विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे। जाम्बोजी है वो विष्णोई संप्रदाय के है वो संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी। जाम्बोजी को विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो पड़ता है आपका, जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। और नागौर के अंदर एक जगह है पिप्पासर, पिप्पासर नागौर के अंदर है वो इनका जो जन्म स्थान है। जाम्बोजी का जन्म स्थान पिप्पासर नागौर के अंदर है। और मुकाम जाम्बोजी का एक पवित्र स्मारक स्थल है। आगे हम बात करें बूंदी में रानी जी, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके लिए, किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वो बनवाई गई थी रानी नाथावती के द्वारा ये बनवाई गई थी। आगे हम बात करें दोस्तों राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा गया है? हिंदुपत महाराणा सांगा के लिए कहा गया है कि ये तो राजस्थान के हिंदुपत है। आगे हम बात करें किनसरिया नागौर, किनसरिया नागौर किस लोक देवी के लिए, लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो केवाई माता का भव्य मंदिर किनसरिया नागौर के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा महल, यहाँ पर महल है, यहाँ स्थान है, इधर स्थान है, युग्म असंगत है। तो अभेड़ा, अभेड़ा महल कहाँ है? तो अभेड़ा महल है वो आपका अलवर के अंदर नहीं है, बल्कि अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा महल कोटा के अंदर बना हुआ है दोस्तों। कोटा के अंदर अभेड़ा महल बना हुआ है। जूना महल डूंगरपुर के अंदर है। पुष्प महल है, पुष्प महल है वो सवाई माधोपुर के अंदर। अबली अबलीमिनी महल है वो आपका कोटा के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अलवर के अंदर नहीं है बल्कि कोटा के अंदर ये है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है? काला बाला का नाम आए तो तेजाजी का नाम लिख देना दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो काला बाला के देवता तेजाजी को कहा जाता है। मगर मंडी माता का जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये निकाज के अंदर अवस्थित है मगर मंडी माता का मंदिर। सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को अब पढ़ना है और सही को चयन करना है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। बिल्कुल सही बात है। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेवलर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी, ये भी सही है, यानी कूट दोनों है वो सकते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा एक नंबर वाला हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल अनुक्रमिक है, काल के अनुसार है वो आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने सर्वप्रथम विजय कहाँ प्राप्त की? सर्वप्रथम विजय की बात करें तो रणथंभौर के अंदर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की। कब की? 1301 के अंदर, 1301 के अंदर रणथंभौर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? चित्तौड़ को, चित्तौड़ को कब जीता? चित्तौड़ को 1303 के अंदर चित्तौड़ को इन्होंने है वो जीता था। चित्तौड़ को इन्होंने 1303 के अंदर। फिर आपको जीता था सिवाना को। सिवाना को कब जीता था इन्होंने? सिवाना को जीता था दोस्तों 1308 में। 1308 में सिवाना को जीता। और राजा थे यहाँ के शीतल देव। सिवाना के राजा कौन थे? शीतल देव। शीतल देव को है, शीतल देव को हरा करके है वो अलाउद्दीन खिलजी ने है वो सिवाना दुर्ग को जीता था। और वहाँ पर जो शासक नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया था। नियुक्त किसको किया था? कमालुद्दीन, किसको नियुक्त किया? कमालुद्दीन को, कमालुद्दीन ने गुर्ग को नियुक्त किया था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जालोर है, जालोर पर जो विजय प्राप्त की थी उनके द्वारा, जालोर पर है वो आपकी 1311 ईस्वी के अंदर जालोर को जीता था। कब है? 1311 में जालोर को जीता। और जालोर के राजा थे राव कान्हड़ देव, उनको हरा करके है वो जालोर को है इन्होंने जीता था। आगे हम बात करें नेक्स्ट, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर चार हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 और फिर 2 आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 4 वाला हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करें बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक की बात करें तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है भक्त राम शाह है इसके लेखक है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, तो चौहान वंश के संस्थापक है दोस्तों कीर्तिपाल चौहान।
थे। कीर्तिपाल चौहान चौहान वंश जालोर के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंचवीरों में से नहीं है? तो तेजाजी महाराज मारवाड़ के पंचवीरों में नहीं है, बल्कि हड़बुजी है, हड़बुजी है, गोगाजी है, रामदेव जी है, और अड़बुजी, गोगाजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और जो है एक और रह गए हैं दोस्तों, हड़बुजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और आपके ये 5 देवता थे जो कि पंचपीरों के अंदर शामिल है, लेकिन तेजाजी महाराज है वो पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो हड़बुजी है, हड़बुजी ने है वो राव जोधा को मंडोर जीतने में, विजय प्राप्त करने में वो सहायता है वो प्रदान की थी। ओजियाना पूरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वो है आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर ये है वो देखने को मिलता है, भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। आगे हम बात करें दोस्तों, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी? तो वो आई थी आपके मानसिंह फर्स्ट के शासनकाल के अंदर ये कला देखने को मिली थी। इस संगीत मीमांसा शुद्ध प्रबंध के रचनाकार थे तो महाराणा कुंभा को माना जाता है। संगीतकार भी थे, संगीत राज भी थे, संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंध के रचनाकार ये थे। तिमानिया आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो गले के अंदर है वो तिमानिया आभूषण गला के अंदर पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जो यहाँ पर दुर्ग है और लोकप्रिय नाम सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर बना, उसको मयूर ध्वज कहा जाता है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ, इसको कोषवर्धन दुर्ग नहीं कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग है वो जयपुर के अंदर बना है, जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जिसका हमने जो वो वीडियो अपलोड किया था पिछला, उसके अंदर भी हमने बात की थी। तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर के अंदर बना हुआ है, जिसको हमें गढ़विठली दुर्ग भी कहते हैं। गढ़विठली यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गढ़विठली यहाँ पर ये रहा, गढ़विठली दुर्ग भी उसको कहा जाता है। आगे हम बात करें कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो वो था माधो सिंह है वो कोटा राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो वे गुजरात के एक कवि संत थे, बिल्कुल थे। इन्हें राजस्थान का कबीर बिल्कुल कहा जाता है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं, तो बिल्कुल कहलाते हैं, अलख दरीबा बिल्कुल है ये कहलाते हैं। लेकिन इनके संदेश अण वेवाणी नहीं कहलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, तो वो है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार है वो मनाया जाता है। मूथला महावीर मंदिर स्थित है, तो मूथला महावीर मंदिर है वो गाणेराव के अंदर है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? गाणेराव के अंदर मूथला महावीर जो मंदिर है वो स्थित है। आगे हम बात करें तो वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्ल्या आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो वो आपका पहना जाता है हाथों के अंदर, ये पहना जाने वाला आभूषण है। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? उदयपुर के अंदर इस सभा की स्थापना है वो की गई है। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी, किसके मध्य हुई थी? वो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के ये मध्य संधि हुई थी। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? तो चूरू के अंदर जो धर्म स्तूप बना हुआ है दोस्तों, उसको घंटा लाल घंटाघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल घंटाघर उसको है वो कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान दिए गए उनको सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो चित्तौड़गढ़ है वो राव रतन सिंह से संबंधित है, बिल्कुल है। रणथंभौर हमीरदेव चौहान से बिल्कुल है। शिवाड़ा शीतलदेव से है, बल्कि जोधपुर भीरमदेव से
नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ये बड़ी तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो वो कोटा की सहायता हेतु, कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। रणमल छंद की रचना किसने की थी? किसने की रणमल छंद की रचना दोस्तों? तो श्रीधर ने रणमल छंद की रचना है वो श्रीधर के द्वारा की गई है। निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो शेरगढ़ का जो मूल नाम है वो कोशवर्धन था, जो कि हमने पिछले जो प्रश्न थे उनके अंदर भी किया था। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वो है वागड़ी बोली है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये बोली बोली जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी है इधर स्थान है, सम्मिलित नहीं है? तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है। आई माता का मंदिर ओसिया के अंदर नहीं है दोस्तों। शिला देवी का मंदिर आमेर के अंदर बना हुआ है। दधिमती माता का जो मंदिर है गोठ है वांगलोद के अंदर बना हुआ है। तो ये थे आपका, इसलिए राइट ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। आगे हम बात करें कतरिया सिर, जो कि बीकानेर के अंदर पड़ता है, प्रमुख गद्दी है दशनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। आगे हम बात करें दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? नागौर में दधिमती माता का जो है जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़े को बताना है। मसूरिया साड़ी कोटा की फेमस है, नमदा जोधपुर का, और संगमरमर की नक्काशी टोंक की, बादला जयपुर का नहीं है दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ, जिसमें सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों के अंदर हुआ था। सिरोही का विलय 2 चरणों के अंदर हुआ, 6ठे और 7वें चरण के अंदर विलय हुआ था। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित है? तो नहीं है, तो मंडोर की छतरी स्थित है, मामा भांजा की छतरी भी है, जसवंत तड़ा भी जोधपुर के अंदर है, लेकिन 8 खंभों की छतरी है वो यहाँ पर नहीं है। 8 खंभों की छतरी कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। आगे हम बात करें काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काकाजी की बावड़ी है वो राजस्थान में दौसा के अंदर स्थित है। काकाजी की बावड़ी राजस्थान के अंदर दौसा के अंदर स्थित है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो वो ये कालीबंगा से प्राप्त ये हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में कृषक आंदोलन और इधर कृषक आंदोलन और इधर नेता है सुमेलित नहीं है? कौन सा? बूंदी है। बूंदी में जो कृषक आंदोलन है वो नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। मेव में है वो यासीन खां के द्वारा, बिजोलिया है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा, लेकिन वेंगू किसान आंदोलन मकाराम वैद्य के द्वारा नहीं किया गया। राइट ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो वो थी कालीबाई, जेल नहीं गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन को पढ़ना है और सही कूट को चयन करना है। विराट नगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का शहर है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है, ये केवल सही सेकंड वाला केवल एक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो नाथूराम पोदार की जो हवेली है वो शेखावाटी के अंदर है, वो बिसाऊ के अंदर स्थित है। बिसाऊ के अंदर ये स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने है वो 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। पूरे 50 क्वेश्चन आज के इस सेशन के अंदर है वो 50 प्रश्न कवर हो चुके हैं। आशा करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।